अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी की। यहाँ अगर मुल्तान की गला मंडी की बात करें तो जहाँ पर भी करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं जहाँ पर जनूबी पंजाब भर से, उसके अलावा दीगर सूबों से भी जहाँ पर जो सामान है वो आता है। लेकिन इस मंडी के मसाइल क्या हैं? गला मंडी में जो मसाइल हैं वो हल आखिर क्यों नहीं हो रहे? मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है उसका कोई सिस्टम नहीं है निकासी का। उसके अलावा जो बिजली के खंभे हैं उनके हवाले से प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स के प्रॉब्लम है और दीगर यहाँ पर कई मसाइल हैं जो कई बरसों से हल नहीं हुए। आज हम ताजरों से भी बात करेंगे और मंडी में जो लोग काम करते हैं, मजदूर, और उसके अलावा जो दीगर लोग यहाँ पर सामान ख़रीदने के लिए आते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त हम मुल्तान गला मंडी में मौजूद हैं जी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मनाज़िर किस हद तक जो सूरत हाल है वो मुतासर है, जो ट्रैफिक है वो किस हद तक रवां दवां है। यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर जो शॉप्स हैं जहाँ पर गंदम, आटा, उसके अलावा चीनी, घी, चने और दीगर जो सामान होता है यहाँ पे मौजूद होता है, दालें वगैरह। लेकिन जो सफाई की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ज़िम्मेदार कौन है इस सवाल से हम जानते हैं। हमारे साथ ताजिर हज़ार मौजूद हैं जो हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। इस वक्त गला मंडी की बात की जाती है कि जी गला मंडी मुल्तान की सबसे बड़ी मंडी है जनूबी पंजाब में। हर कोई यहाँ पर सामान ख़रीदने के लिए आता है, लेकिन जो हालत है इस हालत में कौन कारोबार, कैसे कारोबार हो रहा है? यहाँ से बदबू से बुरा हाल है। यहाँ पर कारोबार बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर ग्राहक लोग नहीं आते क्योंकि आने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ का कारोबार बर्बाद है, गरीब आवाम परेशान है, रेडी वाले, क्योंकि कोई आएगा तो उनका कोई काम चलेगा। पूरी आवाम इस वक्त परेशान है। पूरी आपकी चंद कदम के फासले पे ये मार्केट कमेटी वालों का दफ्तर भी है। वो गला मंडी वाले सिर्फ क्या पर्ची वसूल करते हैं या काम भी करते हैं? वो सिर्फ पर्चियाँ लेते हैं जी, और उनके अंडर में कुछ भी नहीं है। वो कुछ करवा नहीं सकते काम। वो कहते हैं करवाएंगे करवाएंगे। मार्केट कमेटी इस वक्त एक सियासी बुनियाद पे ना एक कुटपुतली बन रही है। उसमें कोई उसका कोई उसमें कौन किसके पास इख्तियार है? क्योंकि ना उनके पास जो से यहाँ पे मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है, ना उनके पास कोई इख्तियार है ना कुछ है। वास्ता ये कहता है कि गला मंडी वाले हमें पैसे नहीं देते, इस वजह से हम सीवरेज का मसला हल नहीं कर सकते। ये बात काटने ये है कि ये जो सारा सिस्टम है ये मार्केट कमेटी के ऊपर जाता है। जो पर्चियाँ जो कटती हैं वो मार्केट कमेटी के लोग आके कटवाते हैं। तो सब कुछ जो होते हैं वो ये सारा का सारा जो वासा मार्केट कमेटी को कहा है। जी जी, मार्केट कमेटी में तो रोज़ जाते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ कहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनाई नहीं है। एक तो उनके पास वो कहते हैं ये हमारे पास लोग पूरे नहीं हैं। ये जो सी हुकूमत हमारी माशाल्लाह आजकल बनी हुई है, इस हुकूमत के सिस्टम में पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है यहाँ पे। बल्कि माशाल्लाह पिछले 4 साल से 5 साल से MNA शाह महमूद कुरैशी साहब MNA हैं यहाँ के, ठीक है। तो कोई उनका चेयरमैन भी उन्हीं के हैं, सारे सब कुछ उन्हीं के हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर पूरा निज़ाम ख़राब है पूरी गला मंडी का। बहुत लोग परेशान हैं, गरीब लोग अवाम हैं, लोग परेशान हैं। पूरी मंडी में इस वक्त जो सूरत हाल है आप देखें। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान जिस तरह बता रहे हैं कि गला मंडी का पुरसान हाल कोई नहीं है, टैक्स वगैरह तो आप अदा करते होंगे या वो भी नहीं करते? टैक्स बिल्कुल अदा करते हैं हम हर चीज़ के इंशाल्लाह। तो बगैर यानी रेड़े भी पलट जाते हैं, बारदाना भी यानी कि माल गिर जाता है, चावल ख़राब हो जाते हैं, कोई रेड़ा भी पलट जाता है। यहाँ पर जो ट्रक आते होंगे सामान से लदे हुए तो वो यहाँ फंस जाते होंगे। जी जी, 5-7 का बहुत लाइन लगी होती है लाइनों की। तो ये बस ये 10-12 साल से ऐसे ही है सिस्टम। बस जिसको क्या नाम है इसका सबको वोट दिए, सबने मंडी के मसाइल हल नहीं किए। नहीं, कोई मसला हल नहीं हुआ। मंडी की मुंतकिली की तो बात की जाती है, लेकिन इसको हल करने की, मसाइल हल करने की बात नहीं की जाती। नहीं, किसी ने नहीं किया हल, किसी ने आज तक नहीं किया। यहाँ पर रात तो क्या मनाज़िर होते हैं? कोई लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी का सिस्टम, सिक्योरिटी का बगैर कोई एक आधा किसी ने अपनी दुकान का रखा हुआ तो रखा हुआ। सिक्योरिटी खुद अपने गार्ड रखे हुए हैं, हुकूमत की जानिब से नहीं है। कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं। आपका कैमरा ये दिखाएगा, ये खंबे देखे ना, ये गिरे पड़े हैं, ये खंबे टूटे पड़े हैं। बिजली का तो बिल्कुल इंतजाम नहीं है ना। यहाँ एक यानी कि बंदों को करंट भी लगा, करंट भी लगा, जानवर भी मरे हैं, गधे भी मरे हैं। तो यानी कि बिना बारिश के दौरान तो ज़्यादातर करंट होता है इसमें। एक रिक्शा वाले लोडर मौजूद हैं, उनसे बात। भाईजान क्या हाल है आपके? दुआ जाएगी आप ये सामान लेके आते हैं जी, सारा पानी मौजूद है सीवरेज का, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। कभी अगर खुदा अल्लाह ना के ख़राब हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम। क्लेम हमें देना पड़ता है, कट्टा ख़राब हो जाता है, चावल ख़राब हो जाते हैं, गरीब बंदा कहाँ से देगा? ये गिर जाए पानी में तो फिर वो भी मसला, नुकसान है, हमारे पेटे पड़ जाता है ये। तो इंतज़ामिया कुछ नहीं करी। इंतज़ामिया को क्या कहें, कह कह के थक गए हैं। कह के थक गए हैं जी। काम रिक्शा ड्राइवर है क्योंकि ये सामान लेके जाएंगे, ये कहने का जी सामान यहाँ पर मुझसे ख़राब पलट जाए तो
सारा क्लेम करना पड़ता है। हम भाईजान क्या हाल है आपके? मंडी में आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन हमें तो 28 साल हो गए हैं। आप 28 साल, लेकिन आपके उम्र तो हमारी कम है, तकरीबन मैं 15 साल से यहाँ। आप 15 साल से आप आ रहे हैं, तो ये शुरू से मसला है? शुरू से यही हाल है, पानी का खड़ा होना, बहुत ही गंदगी। मैं कहता हूँ अगर कोई रेडी वाले का कट्टा गिर जाता है ना, वो साइड पे बैठ के पहले रोता है, क्योंकि वो नुकसान भरता है। 10,000 रुपये का कट्टा है जी, गरीब बंदा कहाँ से भरेगा? तो ये हुकाम में बाला और जो आपकी मार्केट कमेटियों के मार्केटों के सदर जो वो क्या करें? वो उनसे आपने कहा कि यार यूनियन के सदर बन जाते हैं, वो काम करें? वो तो बैठे हैं सुकून से, उन्हें क्या है, वापिस तो बंदा गरीब बंदा ही रहा है। आम आदमी पिस रहा है, ये इस वक्त सूरत हाल आप जान रहे हैं। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक भाई, क्या काम करते हैं आप? हम यही रेडी चलाते हैं इधर। यहाँ पे कोई गला मंडी में कोई फिल्टर प्लांट लगा हुआ है जहाँ पे साफ पानी मिलता है? फिल्टर प्लांट नहीं लगा हुआ। तो ये इतनी बड़ी मंडी है, करोड़ों रुपए का हर दुकान में सामान मौजूद है, तो एक फिल्टर प्लांट नहीं लगा यहाँ पर? बस जी, हम तो यही जो टैंकी वाला सरकारी पानी था ये इस्तेमाल करते हैं मंडी साफ में। नहीं होता होगा? बस अब क्या वो करें, आती होगी। बस पीते तो हैं, अभी रोजी तो करनी है ना। ये जो सफाई का मसला है, ये जो सामने यहाँ पर सीवरेज और यहाँ पे लोग गुजर के भी जाते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना होता मुश्किलात तो बहुत होती है। जो माल गिर जाए, वो जो सेठ लोग होते हैं वो भी हमारा कसूर बनाते हैं। भाई तुम अंधे थे, तुम देख नहीं सकते थे, माल गिर गया है, सारा ख़राब हो गया है। वो ये नहीं कहते भाई थोड़ा सा इसको थोड़ा वो करें, ये हमारा काम तो नहीं है ना मज़दूरों का। और सारा जो सीवरेज का मसला नहीं है, नाला सारा बंद हुआ पड़ा है, ये तो उनका काम है ना। शुरू से मसला है यहाँ पे? ये तो हम तो जब से हैं 10-15 साल हो गया यही देख रहे हैं। जो देख रहे हैं। वजन आप क्या करते, क्या नाम है आपका? राशिद, राशिद, क्या करते हो? इधर काम करता हूँ दुकान। काम करते हो दुकान पे। तो जब बारिश हो जाती है और बारिश की कितने दिन बाद ये पानी मौजूद रहता है? ये तो 5-6 दिन लग जाते हैं। 5-6 दिन तक ऐसी हालत रहती है? हाँ ऐसी ही रहती है। पानी साफ करने के लिए कोई टीम नहीं आती? नहीं, भाई थोड़ी सी करते हैं, फिर पानी निकल जाता है। बारिश का पानी फिर फुल हो जाता है ना, ऐसे ऐसे सूखते सूखते फिर टाइम लग जाता है। कोई मजदूरी में भी इजाफा हुआ है या वैसे चल रही है? मजदूरी पिछले साल जो बढ़ाई थी, पहले 5 रुपये नग की थी, अब 7 रुपये नग की है। बस जो महंगाई के हिसाब से फिर भी मजदूरी कम है। अब 40 रुपये की चाय चल रही है इधर, 100 रुपये का एक टाइम का खाना चल रहा है। अब मजदूरी जो है ना 7 रुपये नग की तुलाई है। और उस हिसाब से जो है ना काम कारोबार है नहीं। कारोबार है नहीं, मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। एक और लोडर वाले यहाँ पे मौजूद है जी, मुख्तलिफ ये सामान दालें वगैरह और ये बीज वगैरह लेके जा रहा है। भाईजान क्या हाल है आपके? ये रक्षा यहाँ से चलाते हुए कितनी परेशानी का सामना होती है जो सारा पानी खड़ा है? पानी तो यहाँ खड़ा है, जिस जोन से माल लेके जाते हैं बीच में गिर जाता है। फिर तो वो तो सारा नुकसान होता होगा आप लोगों को? नुकसान तो थोड़ा सा थोड़ी होता है, इतना नुकसान हो जाता है, 50,000 का नुकसान हो जाता है। एक कट्टा ही गिर गया तो यहाँ पे। अच्छा, इतना पानी खड़ा है, रश्के भी नहीं जाते आगे। और ये शुरू से ही काफ़ी अर्से से खड़ा है पानी? हाँ जी, काफ़ी अर्से से खड़ा है। ये रोड भी टूटा हुआ होगा? हाँ जी, रोड भी सारा टूटा हुआ है। रोड भी सारा टूटा हुआ है। एक और हमारे साथ मौजूद है भाईजान। भाईजान क्या हाल है आपके? इसका आज मंडी के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। गल्ला मंडी कहते हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, ये हालत है? हाँ जी, ये तो पानी खड़ा हुआ था, बड़ा अरसा हो गया, सारा पानी पानी हुआ पड़ा है। ये बदबू भी आना शुरू हो गई। हाँ, बदबू भी हुआ पड़ा है, पानी भी है, रास्ता भी ख़राब है, आने जाने का बड़ा तकलीफ होता है। तो बीमार हो रहे होंगे, तो खाने पीने की अशिया हैं, सारे कुछ दालें हैं, आटा है, उसके अलावा ये चावल वगैरह, तो सारी गंदगी है। तो फिर ये मंडी हालात ऐसे, पीछे लेन डल गया, फिर भी ऐसे कभी ऐसे पानी खड़ा है। ये मार्केट कमेटी को ख्याल नहीं है कोई? बस मार्केट कमेटी तो सारा सोया पड़ा है इस टाइम। हाँ जी, अपनी फीस वसूल करते हैं, बात है ना, फिर सारा अपना बंदा जो है फीस अपना कर रहा है। पर्ची लेते हैं। हाँ जी, पर्ची तो सबसे लेना पड़ता है। तो कभी उन्हें कहा नहीं कि आप पर्ची लेने के लिए तो बंदे आ जाते हैं, लेकिन सफाई के लिए क्यों नहीं आते? ये कहाँ आते भाई, सफाई की तो कोई भी नहीं आता, सारा सोया पड़ा होता है। सारे सोए हुए हैं, पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। ये इस वक्त बिजली की यहाँ पर सूरत हाल है। खंबे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्या हालत हुई खड़ी है। और इस पूरी मंडी का लगता है कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरह यहाँ पे मसाइल हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये आप देखें कि रक्षा गुजर के जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की यहाँ पर सूरत हाल है, किस तरह के मनाजिर हैं और किस तरह के। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज, क्या काम करते हो? गला मंडी अड्डे पे मुंशीगिरी। अच्छा, मुंशीगिरी करते हो। तो यहाँ पे जो सारा मामला बना हुआ है, सीवेज का पानी मौजूद है, कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये पानी साफ करने के लिए कोई नहीं आता? नहीं। कभी कहा है किसी को कि यार ये मसला है? जी सर। कहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये इस वक्त आप
जो भी यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो बदबू से बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो आवाम के मसाइल हैं, ताजों के मसाइल हैं, उन्हें हल करने को कोई तैयार नज़र नहीं आ रहा। हम मज़ीद भी ज़रा बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, जो हालिया बारिश हुई तो गला मंडी में लाखों रुपए का जो माल था वो ख़राब हो गया। जो सीवेज का पानी था वो दुकानों के अंदर दाखिल हुआ। जो चावल मौजूद थे, गंदम मौजूद थी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। हमारे से यहाँ के लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि क्या हुआ। वजन क्या हाल है आपके? बस हमारा हाल जी है, सारा पानी बारिश के जो अंदर आ जाता है। हमारा माल काफ़ी नुकसान हो गया है। दालों, चावल, खजूर, चना, जो चीज़ भी है सब गंदा हो गया है बारिश में। वो तो खाने के काबिल भी नहीं रहे। जो ज़ाया हो गया, खाने काबिल नहीं है। निकालना होगा अंदर, हमारा जो ना बदबू है सारी। अच्छा। बहुत ज़्यादा माल, हमारा 25 कम से कम 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है इस बारिश की वजह से। बारिश की वजह से ये पानी सारा अंदर आ जाता है। अंदर हम आपको दिखा सकते हैं, माल भी पड़ा है हमारा अंदर। हम अंदर भी जाएंगे, किस तरह हुआ क्या? बारिश है, इसका नाला चालू नहीं है, आगे गटर बंद हो जाते हैं। इस वजह से पानी बाहर निकल नहीं सकता, इसकी निकासी है नहीं, फिर इसलिए अंदर आ जाता है। ये सारा सिविल का पानी अंदर आ जाता है। अंदर ही आ जाता है। सब बंटे वाले ये नुकसान कर रहे हैं। ये तो आपके साथ सामान जमीन भी है तो भी ये खराब होता है। ऊपर छपरा है, बस यही कारोबार तो पहले ही चल रहा है, ऊपर से तो छपर लगा हुआ है। जब बारिश तेज हो तो आप तो ये सामान उठाते घूमते होंगे कि यार सामान घूमे किधर ही ले जाएंगे फिर। जब बारिश इतनी हो, तूफानी बारिशें आ रही है ना, अबे तो मामूली बारिशें थी, अब तो तूफानी बारिशें आ रही हैं, जिसकी वजह से ये गटर बंद हैं, ये चालू नहीं होते। वो भी कहते हैं कि जब भी मानसून होता है हम मानसून से पहले लाइनों की सफाई करते हैं, जहाँ पे सफाई नहीं की गई। कहाँ सफाई है? देखो आप, ये देखें अभी इधर से है, उधर टूटा हुआ है, उधर टूटा हुआ है, उधर देखें खड्डा पड़ा हुआ है। अभी सेवरेज तैयार हो रही है, बन रही है, कब बनती है पता नहीं। कब बनती है? मुझे हर किसी का ये नुकसान हुआ है सबका? जी तकरीबन हर किसी का नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? 30 लाख का, किसी का 40 का, किसी का 50 लाख का। 30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। जी जी। इसके बावजूद भी किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया? किसी के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। यहाँ सब पानी खड़ा हुआ है। डर है कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो फिर मसला होगा। हाँ, अभी भी डर है, बारिश हुई तो सारा पानी अंदर आएगा अड्डों पे। हुकाम में बाला कुछ नहीं करे? वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मार्केट कमेटी वालों को नहीं कहा कि भैया क्या कर रहे हो आप लोग? वो भी कुछ नहीं सुनते हैं। जी जी, वो नहीं सुनते। हाँ, नुकसान तो होता है। जुमेरात को इतनी बारिश है कि अंदर तक पानी गया है, क्या करते हैं? अंदर तक पानी गया। ये आप देख रहे हैं जिस तरह ये सामान मौजूद है, ये जिस तरह चने की बोरियां मौजूद हैं, उसके अलावा बीज मुख्तलिफ किस्म के पड़े हैं, और उसके खजूर। और गला मंडी में इसी तरह की अशिया होती हैं, लेकिन जो इस हवाले से हैं कि यहाँ पर पानी दाखिल होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और एक सितम ज़रीफ़ी कहें या जो भी कहें कि अभी तक इसका नोटिस किसी ने नहीं लिया। मार्केट कमेटी के कान पर जूं तक नहीं देंगी, ज़िले इंतज़ामिया का कोई बंदा जहाँ पे नहीं आया। वासा हुकाम ये कहते हैं कि हमें इसकी फ़ीस नहीं मिलती, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह ये सूरत हाल है। हम ज़रा अंदर भी मुनाज़िर दिखा सकें। ये सारा जो इस वक्त यहाँ पर हम दिखा सकें, ये सामान मौजूद था, ये सारा ख़राब हो गया। ये क्या चावल थे? जी जी, ये चावल है। इधर ये ज्वार है, देखो ये सब गंदा हो गया है। अभी जो ना बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा, कम अज़ कम जो ना 25 लाख का माल ज़ाया हो गया है। 25 लाख का? और ये हर दुकान पे ये प्रॉब्लम है? हर दुकान पर जो है ठीक है। पानी है सारा जो ना। ये देखो इधर, उधर देखो, ये सारा माल जो है गंदा हुआ है। ठीक है। इधर हमारा जो सारा अंदर से पानी यहाँ तक आ गया था? यहाँ तक पानी आ गया। और ये अब ज़ाया ज़ाया है, बस तो कर लगे, बिल्कुल कट गया। कट गया है सब जो ज़ाया। अभी इसको बाहर फेंकेंगे किसी जगह पर। इस वक्त जो यहाँ पर चावल हम दिखा सकें, जी हालत हो चुकी है और सारा कुछ ये ख़राब हो चुका है। यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक इस बारिश ने जो मुतासर किया है, उसके बावजूद भी किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए। यहाँ पर ताजों ने खुद मिट्टी डालकर एक किस्म के बंद बनाए हुए हैं अपनी दुकानों के सामने के, यहाँ पर मज़ीद वो ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर ये सामान मौजूद है। और यहाँ जब गोदामों के अंदर पानी दाखिल हुआ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ। और ये तकरीबन इस मंडी में हर दुकान में ये प्रॉब्लम हुआ है, हर गोदाम में ये प्रॉब्लम हुआ है। यह मुनाज़ यहाँ बदबू है, यहाँ पर जो सामान है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। और ये सारा सामान जिस हद तक ख़राब हुआ है, तो कोई आया नहीं आपकी इमदाद के लिए? नहीं, कोई नहीं आया है।
इमदाद के लिए कोई नहीं आता इधर। ठीक है, बस ये अपनी इमदाद आप ही करते हैं, सब आड़ती सब अपनी इमदाद आप करते हैं, कोई किसी का यहाँ पर ख्याल करने नहीं आया। और इस वक्त जो यहाँ पर सामान है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। हम मज़ीद भी आपको ज़रा दीगर आड़तियों के पास भी जाते हैं, उन्हें किन मसाइल का सामना है, वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, और हम ये भी जानेंगे कौन कितना मुतासर हुआ है और हुकाम बाला अब तक क्या कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात करें, हमने आपको जो दुकानों के अंदर पानी दाखिल हुआ वो मनाज़िर दिखाए। हम इस वक्त गला मंडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो रोड है, सामने मस्जिद है, उसका रास्ता है वो भी इसी तरह है, जो सामने दफ्तर बना हुआ है उसके मनाज़िर भी यही है। फिर लोगों से मज़ीद बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, ये जो सामने सीवरेज का पानी गंदा मौजूद है, जगह जगह यही मसला है? यही हाल है जी सर जी। ये गला मंडी में पूरी में यही हाल है। जाके देखो, उधर भी देखो, परले पास सामान लोड करके जाते होंगे तो ये तो गटर तंग होते हैं सर। गटर खुले हुए हैं? गटर भी खुले हुए, देखो ना, गटर सामने ढक्कन खुले पड़े हैं। जानवर गिर जाते हैं, माल गिर जाता है बीच में। माल गिर जाए तो वो नुकसान भी आपको पूरा करना पड़ता है। क्या करता है, रेडिया लगे पड़ता है। तो कोई मसला हल नहीं करता यहाँ पे? मसला मार्केट वाले करेंगे सही हाल। उन्हें बताया? उन्हें सारा पता। देखो ना पूरी मंडी, देखो क्या हाल हो रहा है। पूरी मंडी बाबू जी ऐसी ही है? परली साइड पर तो बिल्कुल नहीं लग सकते। मिर्चों वाली गली कोई बेहतर हुई है? मिर्चों वाली नहीं। अब ये मसला जूं का तू है, ये मसला ऐसे ही है? ऐसे ही है, काफ़ी चिर का ही है। तो ये तो बदबू से लोग बीमार हो रहे होंगे। खाने पीने की अशिया होती हैं, दालें होती हैं, चना होता है, चावल होती है। हाँ जी, गिर काफ़ी है, वो बेचारे नुकसान बने गरीब आदमी। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, सारे तंग होते हैं। कपड़े खराब होते हैं, सारे वो तंग होते हैं। नमाजी कितने तंग होते हैं, देखो। भाईजान, आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं। तो रिक्शा चलाते हुए तो मुश्किल होती होगी यहाँ पर, क्योंकि मुश्किल होती है सर। बैरिंग टूट जाते हैं, गाड़ी की मजदूरी कुछ भी नहीं है। हालात बहुत ख़राब हैं, कारोबार कोई है नहीं। एक फेरा लेके जाते हैं, वो 300 रुपये तो पेट्रोल हो गया। वो पूरा करें या घर बच्चों को संभाले, क्या करें? पेट्रोल भी तो महंगा है और डीजल भी। बहुत परेशानी का आलम। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत बन ही नहीं रही है किसी की। ये इमरान खान ने जो हाल हमारा किया है, बस अल्लाह बख्शेगा इसे। इमरान खान सब जिम्मेदार है। हम ज़रा, भाईजान कैसे हैं आप, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितने चक्कर लगा लेते हैं रोज़ाना? रोज़ाना एक दो मुश्किल लग जाते हैं। तो कितनी मजदूरी बन जाती है? 1000-1200 मैक्सिमम। रिक्शे पे खर्चा कितना आ जाता है? 300-400 700-800 बचता है। हाँ जी, 700-800 में पे गुजारा हो जाता है? बस बहुत मुश्किल है। मंडी के मसाइल क्या क्या है? मंडी के मसाइल आपके सामने है, गंदगी देख लो, बहुत ज़्यादा गंदगी है सारी इसमें। जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, माल गिर भी जाते हैं, बालों का असर। यहाँ में जो खाने पीने वाली जगह होती हैं वो साफ़ सुथरी होती हैं, लेकिन यहाँ तो कचरा है, मक्खियाँ हैं, बदबू है, सीवेज का पानी, गटर का पानी है। बिल्कुल आपके सामने है, सफाई का इंतजाम देख लो। बारिश का पानी आपके सामने कितने दिनों से खड़ा हुआ है, कोई इंतजामिया एक्शन नहीं ले रही इसमें। मार्केट कमेटी और जो खाने पीने के शाह बाहर जाते होंगे, लोग बीमार होते होंगे। सब बात होते होंगे, क्यों नहीं होते होंगे, जब हम खुद ही खाते हैं बीमार। दुनिया जहाँ में जो खाने पीने की जगह होती हैं वो सारी साफ़ सुथरी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गला मंडी है, मक्खियाँ यहाँ पे हैं, कचरा यहाँ पे है, गटर का पानी रोडों पे है, लाइट्स यहाँ पे नहीं है, हर जगह बदबू तौफून है, और वहीं पर गला मंडी है। अब इसको गला मंडी कहें या कुछ और कहें, अब मज़ीद हम क्या कहें। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। ये हर जगह गटर खुले हुए प्रॉब्लम है? जी सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बारिश वगैरह आ जाती है तो पता नहीं चलता कि गटर खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। ठीक है। तो इसकी वजह से हादसा वगैरह ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, बहुत परेशान है हम लोग। काम बाला क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर हैं लोग। नहीं आ रही। अब जीता ये किस लिए जीता है, ये हमें भाई ये तो शाह बताओ। महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी। आप कहते हैं वो ये मसले हल करें? जी, मसले हल किए जाएं ये हमारे। इतना तो वो उठता है, हर चीज़ करता है, महंगाई भी हर चीज़ वो करता है, ये कम करें फिर हर चीज़। काम भी करें भाईजान। ये मसले हल होने की कोई उम्मीद है या ऐसे ही चलेगा? ये ऐसे ही चलेगा जनाब, ये इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। ऐसे चलेगा भाई ये हुक्मरान ही हमारे ऐसे ही है, अब क्या करें। आपको फिक्र नहीं है? फिक्र होती तो ये हो ना जाता। हम तो कहते हैं हम तो खादिम नौकर आपके। यहाँ पर पानी भरा खड़ा होता है, कितने कितने दिन पानी रह जाता है। यहाँ पर जरासीम, मच्छर, मक्खियाँ। अब लोडर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, मकसद छींटे आते हैं, पाँव ख़राब हो जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इतना गंदा इलाका है,
ये इस वक्त आप गल्ला मंडी की हालत जान रहे हो, ये कहते हैं इतना गंदा है इलाका है कि यहाँ पर गुजरना मुश्किल होता है। हुकाम बाला परेशान। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम गल्ला मंडी के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने आपको सूरत हाल दिखाई, हमने लोगों से बातचीत की आपको, और जो मंडी के मनाजिर हैं, सीवरेज की सूरत हाल है वो आपने देखी, बिजली के जो मामलात हैं वो देखे। हम ज़रा मज़ीद भी बात कर लेते हैं आड़तियों से कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह फेस कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर तरक्याती काम होते क्यों नहीं हैं, रुकावट क्या है और कब तक ये मसले हल होंगे, हुकाम बाला क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हम सीवरेज देख रहे हैं कि ताजिर कह रहे हैं कि जो सीवरेज का गंदा पानी हमारी दुकानों में आ गया और इस बार 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली का निज़ाम नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये गल्ला मंडी है कोई और मसालिस्तान की मंडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है कि इस गल्ला मंडी को बने अरसा 30 से 35 साल हो चुके हैं, मगर गल्ला मंडी को डील करती है इस वक्त मार्केट कमेटी। जब मार्केट कमेटी से गल्ला मंडी के मसाइल के हवाले से उनको कोई दरख्वास्त दी जाए या अपना कोई मसला उनके आगे बयान किया जाए तो वो रोना रोते हैं फ़ंड्स का कि जी ये फ़ंड जारी करने हैं ज़िला इंतज़ामिया ने। ठीक है, जब ज़िला इंतज़ामिया से बात की जाए वो पंजाब हुकूमत पर डाल देती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये वास में आप बात काट रहा हूँ, वास से ये कहता है कि गल्ला मंडी हमें बिल नहीं देता तो फिर हम क्यों अपनी टीम भेजें यहाँ पर सीवरेज की निकासी के लिए, तो बिल क्यों नहीं दिया जाता यहाँ पर? नहीं, ये वासा के जो हकाम है उनकी गलत बयानी है, ऐसी बात नहीं है। जो वासा के बिल हैं वो जो दुकानों पे पानी के या सीवरेज के कनेक्शन है वो बाकायदगी से दे रहे हैं। मार्केट कमेटी ने कोई 80 लाख रुपए से ज़्यादा हमें देना है। वो ऐसे है कि जो वासा के बिल है ये जमा होते हैं, मार्केट कमेटी इसको वसूल करती है। आगे मार्केट कमेटी ने जो है वो वासा को अदा करने हैं। अगर दोनों अदारों का आपस में कोई मसला मसाइल है उसमें ताजर तो जिम्मेदार नहीं है ना, उसकी भी सज़ा जो है वो ताजर भुगत रहे हैं। देखें, ज़ाहिर बात है जब उनका आपस में मसला होगा तो फिर ताजर परेशान होंगे। देखें, इसमें मसला ये है कि ये 15-20 दिन से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। ठीक है, जब हम वासा को जो उनके हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर उनसे रब्ता करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारी दुकानों के अंदर पानी जा रहा है, आप मेहरबानी करें। देखें, ये दालें जो हैं या चावल हैं, ये इंतहाई अब महंगी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। 15,000 रुपये का एक पार्सल है। हमारी 20 से 25 दुकानें ऐसी हैं जहाँ पानी जो है वो दाखिल हो गया था 2-2 फुट। ठीक है, और उनका मेरा ख्याल लाखों का नुकसान हुआ है। ठीक है, उसके जिम्मेदार क्या? 30 लाख का दुकान का नुकसान हुआ है। देखिए, हम जो प्रॉपर टैक्स अदा करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, उसमें हमें क्या सहूलत मिलती है? ठीक है, टैक्स जो हम अदा करते हैं, क्या कभी गवर्नमेंट ने सोचा है, क्या कभी कमिश्नर साहब या डीसी साहब को तौफीक हुई है कि वो गल्ला मंडी तशरीफ़ लेके आएँ और ताजरों से पूछे कि उनके ताजरों के क्या मसाइल हैं? यहाँ की जो नुमाइंदा तंजीम है वो क्या कर रही है? वो ख्वाब गफलत के, वो भी नींद की सो रहे हैं। देखें, जो यहाँ की नुमाइंदा तंजीम है वो जितनी ताकत रखती है, ठीक है, वो उसके मुताबिक काम करती है। फ़ंड जारी करना है हुकूमत ने, ठीक है, हुकूमत हमसे वसूल करती है सारा कुछ। ठीक है, तो हुकूमत दे मार्केट कमेटी को तो वो काम शुरू कराएं। जब सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से बात की जाती है वो कहता है जी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, 35 साल से इस कॉलोनी इस गल्ला मंडी का प्रोसेस ही चल रहा है, काम नहीं हो रहा। पर्ची कितनी ली जाती है? देखें, हर दुकानदार 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार माहाना मार्केट फ़ीस अदा करता है। ठीक है, अगर आप 1000 दुकान हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि ये कितने पैसे बनते हैं। 20 से 30 लाख रुपए माहाना मार्केट जो फ़ीस है वो ताजर यहाँ से अदा करते हैं, मगर यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मंडी के मसाइल के हवाले से बात करें, कभी ट्रैफिक का मसला, कभी सीवरेज का मसला, कभी लाइट का मसला, कभी क्या मसला, तो ये मसले हल नहीं होते यहाँ पर। सर जी 30 साल से हम देख रहे हैं कोई मसला हल नहीं हुआ। रोड है तो रोड ख़राब है, उधर देखे पानी है, उधर देखे पानी है, सेवरेज है, गुजरने का रास्ता नहीं है, गाहक तंग होते हैं, कोई जगह नहीं है उन गाहकों के लिए। ये तो गल्ला मंडी है, कोई आम चले होती है बकर मंडी होती तो हम फिर भी कहते हैं, लेकिन गल्ला मंडी में तो शायद खुद नोश आती हैं, आटा आता है, चावल आते हैं, चने आते हैं, दालें आती हैं। देख लो गुबार कितना है, मट्टी कितनी है, जबकि पानी मारना चाहिए, जबकि पानी की सहूलत भी है, सब कुछ है। साए में 4 कदम के फासले पे दफ्तर भी है, तो उनको तौफीक नहीं होती आने की, देखने की। वो खुद यहाँ से गुजर के जाते हैं 10 बजे, 10 दफ़ा यहाँ से मंडी। आदी हो चुके हैं, उन्हें पता है कि मसला हल नहीं होना, नहीं होना, ना करना है, ना ही करना है।
मसला हल होना करना है। भजन कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। जिस तरह मंडी का मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, 30 साल पहले ये बनी और 30 साल से ये मसले चल रहे हैं, तो मसले हल कब होंगे? अभी तो फिर मुंतकिली की बात की जा रही थी, नई मंडी की बात की जा रही थी, अभी जो पहली मंडी है उसके मसले हल नहीं हुए। बात यह है कि ये गला मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है और ये एजाज़ हासिल है मुल्तान शहर को। इस की जो हालत हुई है ना, हम सब्ज़ी मंडी के भी मनाजिर देख के आए हैं कल, और फिर आज गला मंडी भी देख रहे हैं, तो ये एजाज़ कहते हुए अब शर्म आती है कि इतनी बड़ी मंडी है उसकी में हालत ये है उसकी। बात यह है कि 6 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है पिछले दिनों। 3 करोड़ सब्ज़ी मंडी में लगना है और 3 करोड़ गला मंडी में लगना है तरक्याती कामों के लिए। सीवरेज का काम जो है वो शुरू हो गया, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है काम, जिसकी वजह से बारिशें जो हैं रहमत की बारिश होती है लेकिन वो जहमत बन जाती है हमारे अपने मसाइल की वजह से। अब वो जो जहमत बारिश है, अब आप देखिए 10,000 से लेकर 15,000 का एक बैग है, अगर वो एक बैग पानी में गिर जाए तो वो बेकार हो जाता है। खाने पीने की चीज़ है और मार्केट कमेटी का जो अमला है इनको चाहिए कि ये फौरी तौर पर इसका ये सद्देबाब करे, पानी का निकास करे। मुल्तान में एमरजेंसी नाफिज की गई कि जी बारिशें हो रही हैं, अलर्ट जारी है, अमले की छुट्टियां मनसूख हैं, कहीं पर पानी जमा नहीं होने दिया, लेकिन मंडी के बीचों बीच जहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार होता है वहाँ पानी जमा है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? पानी भी जमा इसलिए है, सफाई का निज़ाम नहीं है। 3-4 साल से जो मंडी में हालत ये देखने को मिल रही है वो ये है कि आप ये देखें यहाँ डस्टिंग नहीं, सफाई नहीं होती। सफाई ना होने की वजह से सीवरेज में वो कचरा चला जाता है, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं, पानी उसके अंदर रह जाता है पाइप के अंदर। तो अब ये इनको चाहिए कि ये वासा से मदद लें या MDA से मदद लें, ये काम इन्होंने करवाना है, मार्केट कमेटी ने। वो करने को तैयार नजर नहीं आ रही। तैयार नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत तो ये काम करवाए हैं, पानी काफ़ी हद तक कम भी करवाया है, और लेकिन ये मार्केट कमेटी जो है वो गफलत की नींद जो है ना वो चादर लेके ओढ़ के सोई हुई है। ये ऐसी हर जगह मुनासिब? हाँ जी, ऐसी सूरत हाल है। ये भाई ने पहले बताया कि डस्ट, मट्टी, ये प्रॉब्लम, पानी का फ़िल्टर नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मार्केट कमेटी को इतना टैक्स मिलता है और जो है ये सारे जितने भी हैं ये सब टैक्स। सैकड़ों दुकानें, एक फ़िल्टर प्लांट नहीं लगा? नहीं, एक फ़िल्टर प्लांट भी नहीं है। एक फ़िल्टर प्लांट लगा था अपनी मदद के तहत, वो भी बंद पड़ा है जी। पानी कहाँ से पीते हैं? पानी हम बाहर से मंगवाते हैं, खरीद के। यहाँ की लेबर है वो गंदा पानी पीने पे मजबूर है। लेबर है वो गंदा पानी पीने में मजबूर है, यहाँ पे एक फ़िल्टर प्लांट तक नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ पर कोई पूछने वाले। भजन क्या हाल है आपके? आप इस मंडी में? जी जी, इसी मंडी में। इस मंडी की जो सूरत हाल है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? सर जिम्मेवारी तो है, बस वो करते नहीं पूरी। सब मार्केट कमेटी वाले अपनी उसमें लगे हुए हैं, कोई इधर से यानी कि कोई देखभाल नहीं है, पानी का निकास सब। ताजी भी तो मिलजुल के कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी करने को तैयार नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना कब तक करेंगे? जो सफाई की सूरत हाल है, हर जगह कचरा नजर आ रहा है, मक्खियाँ इस तरह हैं जैसे कोई हम कचरा कुंडी में मौजूद। ये सब ये बारिश की वजह से निज़ाम है, बाकी अल्लाह की मर्जी, ये जैसे हालात हुए पड़े, डस्ट वगैरह ये मार्केट कमेटी वालों का काम है। लाइट वगैरह रात को होती है यहाँ पर? नहीं, लाइटें वगैरह भी नहीं तकरीबन। सिक्योरिटी का निज़ाम? सिक्योरिटी का निज़ाम है तकरीबन रात का जी। सबका जाती है या नहीं, सबका, ये पूरी गला मंडी का मार्केट कमेटी की तरफ से है। मार्केट कमेटी की तरफ से निज़ाम? कमेटी की तरफ से नहीं है, सिक्योरिटी निज़ाम है यहाँ पर। ये जो सुप्रीम काउंसिल गला मंडी की है, यहाँ पर बना 21 गार्ड रखे हुए हैं जो कि रात को ड्यूटी देते हैं बकायदा। अपनी मदद आपके तहत हमने रखे हुए हैं। सिक्योरिटी का अपना निज़ाम है, लेकिन यहाँ पर मक्खियाँ, उसके अलावा डस्ट और यहाँ पर वेस्ट, इस तरह लग रहा है जैसे हम किसी कचरा कुंडी में मौजूद है। ये लफ्ज़ मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल गला मंडी की बनी हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल है। जब ताजे खुद कहते हैं कि उनकी दुकानों में सीवेज का गंदा पानी दाखिल हुआ, जिस वजह से उनके चावल, चने और उसके अलावा दीगर जो आइटम्स मौजूद थे वो 30-30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकें कि जो बाकी माल बचा होगा वो जब मार्केट में जाएगा, जब लोग खाएंगे तो किस तरह की सूरत हाल होगी। भैया क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मंडी में कोई सहूलत भी है या सारे मसले हैं? कुछ है कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मसला क्या होता है आपको? कोई मसला नहीं, बस रोजी का ही है। रोजी का? सीवरेज का पानी जमा होता है गलियों में? हाँ, पानी तो सारे जमा है, आगे उधर बहुत सारा जमा है, इधर रक्षा गुजारते हुए डर तो लगता होगा कि ख़राब ना हो जाए? बिल्कुल लगता है डर, इस तरह लगता है कि गटर शटर न खुलो, गाड़ी गिर जाए, नुकसान हमारा भी हो सकता है। हाल है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत से। मंडी के मसाइल के हवाले से बात कर। मसाइल तो ये पानी के मसाइल हैं भाई, सब बिल्कुल ही जाकर देखो, अभी इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, पानी। जब बारिश आ जाती है पानी बेतुका पानी है मंडी में, साफ करने नहीं आता। ये भाईजान एक दो दफ़ा एक्शन लेते हैं, मुड़कर एक दो दफ़ा सफाई करना आ जाते हैं, मुड़कर हफ्ता बढ़ दे नहीं मंडी के में। फीस लेते हैं?
फीस तो लेते हैं मार्केट तो दफ्तर की फीस जाती है गला मंडी से, सारे आड़तियाँ पे लेते हैं। तो फिर काम क्यों नहीं होता? काम भाई सब ये तो हम नहीं पता ना काम क्यों नहीं करते, इनका काम है ना मार्केट दफ्तर वाला का। यहाँ पे कोई फिल्टर प्लांट लगा हुआ है? फिल्टर प्लांट लगा है, कभी पानी होता है कभी नहीं होता, ये सामने लगा है। मंडी में प्लांट तक नहीं है पानी साफ देने के लिए। इसको तकरीबन लगेगा अभी 8 साल हो गए, मुड़ कोई तवज्जो देता है नहीं इसमें। ऐसे मसले जी सर, बिल्कुल ऐसी मसले हैं सर। रक्षे घुसेंगे तो रक्षे फंस जाएंगे, खड्डे हैं, टूटे हैं, हर चीज ये रक्षे फंस जाते हैं, व्हील टूट जाते हैं, एक्सल टूट जाती है। 3 साल हो गए हुकूमत इमरान खान के, जब भी सुनता ही कोई नहीं, सुनता ही कोई नहीं। नारे लगाए जावे पीटीआई को सुनता है नहीं। पीटीआई के दौर में तो सुनते हैं सरकार। नून लीग में करा क्या काम है, बता दो से करा क्या काम है उन्होंने? नून लीग हुकूमत करके गई है तो गया कौन करके? ये मार्केट कमेटी का मसला है, पीटीआई का मसला नहीं है। करेगा वो कोई सुनाई करेगा तो आगे चलेंगे। 2-3 महीने हुकूमत आई थी नून लीग में, तो भाई जो भी है नून लीग का ताजरा के लिए अच्छी है, बस आपको कहना चाहिए। नहीं पीटीआई इतने सियासी काम तो होते रहेंगे, सियासी जमातें, लेकिन जो आवाम के मसाइल हैं, जो ताजरों के मसाइल हैं, वो हल नहीं हो रहे। यहाँ पर पीटीआई नून लीग के हमायती मौजूद हैं, लेकिन मसले की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, लेकिन मसाइल जो कि तू हैं 3.5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, लेकिन मसले हल नहीं हुए। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 10 साल हुकूमत रही, उसमें भी मसाइल हल नहीं हुए। ये सूरत हाल है कि बढ़ती जा रही है कि आज गल्ला मंडी में जो खाने पीने की अशिया हैं वो ख़राब हो रही हैं। आज के प्रोग्राम से मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।